कोरोना वायरस। आज इस वायरस से न जाने कितने लोग संक्रमित हैं। इस वायरस को हम SARS-CoV-2 भी कहते हैं और इससे जो डिजीज होती है उसको कोविड-19 कहते हैं। माना जाता है कि इस वायरस की शुरुआत वुहान शहर के फिश मार्केट से शुरू हुई, क्योंकि इस मार्केट में अलग अलग जानवरों की मीट सेल होती थी और यह वायरस दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हुआ। पर सोचने वाली बात यह है कि इस मार्केट में जानवरों की मीट तो बहुत पहले से सेल की जाती थी, तो इस वायरस की शुरुआत दिसंबर में ही क्यों हुई? इसका मतलब इस वायरस के फैलने की वजह तो कुछ और ही है। दरअसल माना जाता है कि यह वायरस चाइना के एक लैब में बनाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन एक बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार बनाना चाहता था। बायोलॉजिकल वेपन का यह मतलब है कि कोई ऐसा वेपन जो केमिकली तैयार किया गया हो। चीन के साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के दो वैज्ञानिक बोताओ साओ और ली साओ ने भी दावा किया कि इस वायरस का जन्म किसी फिश मार्केट से नहीं बल्कि उसके नज़दीक बने रिसर्च लैब से फैली। कुछ चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि लैब में रखे हुए कुछ जानवर जैसे चमगादड़ की वजह से यह वायरस फैला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीन बहुत पहले से ही बायोलॉजिकल वेपन बनाना चाहता था और इसके लिए वह वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सेंटर में रिसर्च कर रहा था। हालांकि यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है कि यह वायरस वुहान के फिश मार्केट से फैला या फिर रिसर्च लैब से। दिसंबर के पहले हफ्ते में वुहान के बहुत सारे लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। इनके टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेजे गए। तब उस वायरस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को लग गया कि ये वायरस कोई नए किस्म का वायरस है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बहुत सारे लोग अपने चेकअप के लिए डॉक्टर ली विलियांग के पास पहुंचे। उन सब लोगों की चेकअप के बाद डॉक्टर ली समझ गए कि सभी लोग किसी भयानक वायरस के शिकार हैं। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टरों को इसके बारे में बताया। इतना ही नहीं, ये खबर उन्होंने अपने सभी दोस्तों में भी फैला दिया। डॉक्टर ली पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने इस वायरस के बारे में चीन को आगाह किया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ली को अफवाह फैलाने के लिए चाइनीज सरकार ने अरेस्ट कर लिया और बाद में डॉक्टर ली विलियांग की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। माना जाता है कि इसमें चाइनीज सरकार का ही हाथ था। चाइना ने उन्हें इस वायरस के पर्दाफाश करने के लिए सजा दी थी, लेकिन बाद में चीन की सरकार को लगने लगा कि उनका देश एक घातक वायरस का शिकार हो गया है। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने वुहान के शहर को पूरी तरह से लॉक कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कोरोना वायरस आज दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में फैल चुका था। लेकिन यह सब सुनकर आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि कोरोना वायरस को उसका नाम कैसे मिला। तो दोस्त, साइंटिस्ट का मानना है कि जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उस वायरस को देखा और उन्होंने पाया उस वायरस के चारों ओर कुछ मुकुट यानी क्राउन के जैसे शेप में कुछ बना हुआ था और तब उन्होंने इसका नाम दिया कोरोना वायरस। 11 मार्च 2020 को WHO ने इस वायरस को महामारी घोषित कर दिया। WHO ने यह भी कहा कि यह कोविड-19 बहुत घातक है और यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये तो थी कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें, लेकिन मैं आपको अब ये बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। कफ, फीवर, टायर्डनेस और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब इसके सिम्टम्स है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको कफ, फीवर का टायर्डनेस है तो आप कोरोना वायरस के शिकार हैं। इसके लिए आपको चेकअप करवाना चाहिए। कोरोना वायरस से कैसे बचें? नंबर 1, खांसने छींकने वालों से कम 1 मीटर की दूरी पर रहिए। नंबर 2, किसी से हाथ नहीं मिलाइए। नंबर 3, ग्रुप में नहीं बैठिए। नंबर 4, अफवाह और दहशत नहीं फैलाइए। नंबर 5, हमारी देश की सरकार जैसा कहती है वैसा ही आप करिए। अपने दोस्तों में भी यह इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बी सेफ, बी हैप्पी।